एंड पर आपने देखा कि दोनों कबीलों का एक जिरगा चल रहा होता है और कुरकुर सरदार कहता है कि अर्तुल गद्दार नहीं है। इतने में खोजा बश कबीले में पहुंच जाता है। एक सिपाही अंदर दाखिल होकर बताता है कि खोजा बश जख्मी हालत में आया है और अंदर आना चाहता है। खोजा बश अंदर आकर बताता है कि अर्तुल और उसके साथियों ने हम पर हमला किया था और मेरा ये हाल उन्होंने किया है। फिर कुरकुर सरदार तुतेकन के बारे में उससे पूछता है। खोजा बश कहता है कि जब मैंने आखिरी दफ़ा उसे देखा तो वो शदीद ज़ख्मी था, फिर मैं बेहोश हो गया। होश आने के बाद देखा कि काफ़ी सारी लाशें वहाँ पर पड़ी थीं, लेकिन तुतेकन कहीं नज़र नहीं आया। यह सुनकर कुरकुर सरदार सदमे से गिर पड़ता है और हाइमा खातून को कहता है कि लानत हो उस दिन पर जब तुम मेरे कबीले में आई थी और फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। हाइमा खातून कहती हैं कि खोजा बश झूठ बोल रहा है और ऐसा नामुमकिन है, लेकिन तो दुर्गा कबीले के लोगों ने अर्तुल को गद्दार कहना शुरू कर दिया और कहा कि अब तो हमारे सामने सबूत भी आ गया है। इसके बाद कबीले में हर तरफ सरगोशियाँ शुरू हो गईं कि कई कबीले वाले गद्दार हैं और उन्होंने हमारी मदद के बदले में हमें धोखा दिया है। जबकि गुमस्तेकन कहता है कि फ़ौरन सिपाहियों की एक टीम तैयार करो, हम फ़ौरन तुतेकन को तलाश करने के लिए निकलेंगे और उसे ज़िंदा या मुर्दा कबीले में लेकर आएंगे। दूसरी तरफ नोयान के डेरे पर नोयान अपनी तलवार से खून धो रहा होता है और कहता है कि आज कितने बहादुर सिपाहियों का मेरे हाथों से खून बह गया। ये बात मुझे अंदर से जला रही है। हम तो चाहते थे कि वो हमारे साथ मिल जाते और फिर हम मिलकर दुनिया फतह करते, लेकिन जब तक इनके सरदार ऐसे लोग हैं तब तक ये एक दूसरे के खिलाफ लड़कर ही मरेंगे। दूसरी तरफ गार में अर्तुल और उसके साथी खाना खा रहे होते हैं। अर्तुल कहता है कि खोजा बश को किसी न किसी तरह ख़त्म करना होगा। इतने में हकीम अर्तुक वहाँ पहुँचता है। मेरे पास वक्त कम है और मैं एक खबर लाया हूँ आपके लिए। खैर है अर्तुक भाई? तुतेकन फौत हो गया है। कैसे हुआ ये? खोजा बश ने बताया है कि आप लोगों ने उसे मारा है। हकीम अर्तुक की बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुक कहता है कि मुझे पता है कि आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे आप पर यकीन है, लेकिन कबीले में कोई आप पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए फ़ौरन आपको कोई एक्शन लेना होगा, वरना कबीले में बहुत खून बह जाएगा। अर्तुल पूछता है कि क्या तुतेकन की लाश मिल गई है? हकीम अर्तुक कहता है कि नहीं मिली। अर्तुल कहता है कि मंगोल उसे मारकर इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाना चाहते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अर्तुल कहता है हो सकता है तुतेकन जिंदा हो, इसलिए वो अपने साथियों को कहता है कि तैयार हो जाओ, हम उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुरकुर सरदार एक दफ़ा फिर एक डरावना ख्वाब देखता है जिसमें उसकी पहली बीवी चरखा काट रही होती है। जिसके बाद झटके से उसकी आँख खुल जाती है। इसके बाद वह आयतुल को कहता है कि ये हमारे गुनाहों की सज़ा है जो हमें मिल रही है। पहले मेरी बीवी, फिर मेरा बेटा तुतेकन और अब मेरी बारी है। इसके बाद वो कहता है कि कल मैं काय कबीले वालों को यहाँ से निकाल दूंगा, अब उनका हमारे साथ रहना नामुमकिन है। दूसरी तरफ हाइमा खातून भी कहती हैं कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते और जल्द से जल्द हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा, वरना दोनों कबीलों के लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। इसके बाद वो कहती हैं कि मैं कुरकुर भाई की खैरियत मालूम करने के लिए जा रही हूँ। दूसरी तरफ हकीम अर्तुक कुरकुर सरदार के खेमे में पहुँचता है और उसका चेकअप करता है। गुमस्तेकन बाहर आकर आयतुल को कहता है कि कुरकुर को सोने वाली दवाइयाँ देती रहो, क्योंकि जागने के बाद वो कुछ गलत कर देगा जिससे कबीले में खाना जंगी शुरू हो जाएगी, और जब ये बात सुल्तान अलाउद्दीन को पता चलेगी तो वो मुझ पर बहुत खफा होंगे और कहेंगे कि तुम्हारे होते हुए वहाँ इस तरह का काम हो गया। इतने में हाइमा खातून वहाँ पहुँचती हैं। आयतुल कहती है कि कुरकुर सरदार को बुखार है और अभी नींद में है, लेकिन उसकी जान खतरे में है और अगर ये ज़िंदा ना रहा तो सब लोग अर्तुल को ही इसकी मौत का जिम्मेदार समझेंगे और फिर कबीले में बहुत खून बह जाएगा। दूसरी तरफ खोजा बश अपने खेमे में सो रहा होता है कि इतने में गुंदोगदो वहाँ दाखिल होता है। गुंदोगदो उसकी गर्दन पर खंजर रखकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। खोजा बश फिर झूठ बोलता है और बताता है कि ये सब कुछ अर्तुल और उसके साथियों ने किया है। फिर गुंदोगदो कहता है कि मैं अपने सिपाहियों को साथ लेकर तुतेकन को ढूंढने जाऊंगा, हो सकता है वो जिंदा हो, और तुम उस जगह का नाम बताओ जहाँ ये वाक़या पेश आया है। खोजा बश जगह का नाम बता देता है और गुंदोगदो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गार में अर्तुल हलीमा को कहता है कल तुम और दिल्ली दमीर कोनिया रवाना हो जाओ, और अगर मैं ज़िंदा ना रहा तो तुम मेरे बेटे को एक सिपाही बनाना। इसके बाद अर्तुल दिल्ली दमीर को कहता है कि कोनिया जाते हुए मेरी बीवी की हिफाजत करना,
दिल्ली द अमीर कहता है कि मैं हलीमा सुल्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदो कबीले के तमाम सिपाहियों को एक जगह इकट्ठा करता है और कहता है कि हम तुतैकन को तलाश करेंगे, अल्लाह करे कि वो जिंदा हो, और अगर इस वाक़े में मेरा भाई अर्तुल शामिल हुआ तो मैं खुद अपने हाथों से उसको मार डालूंगा। इसके बाद वो सबको रवाना होने को कहता है। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी सारी रात तुतैकन को तलाश करते रहे, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। सुबह हो गई लेकिन हमें कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उसे ज़मीन खा गई हो। दूसरी तरफ गुंदोगदो और गुमस्तैकिन भी अपने सिपाहियों के साथ तुतैकन को तलाश करने में मसरूफ़ होते हैं। इसके बाद गुंदोगदो एक जगह अपना घोड़ा बांधता है और पैदल चलने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुल भी अपना घोड़ा एक जगह बांधता है और पैदल चल पड़ता है। इस तरह दोनों का अकेले में आमना सामना हो जाता है। गुंदोगदो कहता है, तुमने तुतैकन को क्यों मारा? अर्तुल कहता है, मैंने नहीं मारा, और फिर उसे सारा वाक़या सुनाता है। गुंदोगदो कहता है, मुझे तो यकीन आ गया, लेकिन कबीले वाले कैसे मानेंगे? फिर गुंदोगदो से कहता है कि तुम हथियार डाल दो और मेरे साथ कबीले चलो, लेकिन अर्तुल कहता है कि अभी नहीं। इतने में गुमस्तैकिन पीछे से गुंदोगदो को आवाज़ें देने लगता है और उन दोनों की तरफ आ रहा होता है। इतने में अर्तुल वहाँ से निकल जाता है और गुंदोगदो भी गुमस्तैकिन को अर्तुल के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि अभी हमें वापस कबीले में लौट जाना चाहिए। दूसरी तरफ गार में इब्नुल अरबी आते हैं। वो हलीमा सुल्तान और दिल्ली द अमीर को शैतान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमारा दुश्मन शैतान की तरह है। शैतान हमेशा इंसान को गलत रास्ते की तरफ जाने पर माइल करता है और इंसान को संगदिल बना देता है ताकि वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर ना चल सके। फिर वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें दुश्मन और शैतान से लड़ने का जज्बा अता करे और हमें वो अक्ल और वो दिल अता करे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।